नमस्कार, मैं हूं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे घातक श्वान, क्योंकि ये एक सामाजिक विषय है। जिस तरीके से समाज में कुत्तों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, कुछ पेट लवर्स हैं, कुछ आवारा कुत्ते हैं, तमाम तरीके से चीज़ें जो होती हैं, वाकई ये श्वान घातक होते जा रहे हैं। आगे क्या वजह है जो डॉग बाइट्स के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम चर्चा करेंगे। पर सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएँ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरह से एक 4 साल की बच्ची को सार्वजनिक तौर पर आवारा कुत्ते नोच लेते हैं, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बच पाती है। यही पूरे भोपाल के हालात हैं। चारों तरफ आवारा कुत्तों का आतंक है। इससे ज़्यादा बदतर स्थिति नहीं हो सकती है। लाखों आवारा कुत्ते मध्य प्रदेश की राजधानी में घूम रहे हैं। सरकार द्वारा बजट दिया जाता है, कुत्तों की नसबंदी के नाम पर बंदर बांट की जाती है, कुत्तों को उठाने के नाम पर बंदर बांट की जाती है, बड़े बड़े एनजीओ को फंड दिया जाता है, लेकिन सब कुछ केवल और केवल भ्रष्टाचार से ज़्यादा नहीं है। राजधानी में आम जनता आवारा कुत्तों से परेशान है। पूरी तरह सरकार और नगर निगम जिम्मेदार है। हम लोग ऑलरेडी एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत मतलब हम लोग कार्रवाई करते हैं, स्टेरिलाइजेशन नसबंदी काम करते हैं। हम लोग और इंटेंसिवली काम करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे मतलब ऐसे घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। सर लेकिन जो नसबंदी कर रही संस्था, उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है ब्लैक लिस्टेड है। इस प्रकार मैं मौखिक शिकायत सुना हूँ, मैं अभी तक ऐसे कोई लिखित शिकायत नहीं मिला है। हम संस्था से मतलब पूरा चेक कर रहेंगे कि मतलब ऐसा पूर्ण रूप से कोई ब्लैक लिस्टेड है क्या। वो विषय आया है, उसके लिए हमने परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं और परीक्षण करेंगे। अगर लगता है कि अब इससे क्राउड ज़्यादा हो रहा है या कोरोना की संभावना है तो उसको बंद करेंगे। देखिए, कांग्रेस का अपना आरोप है, नगर निगम का अपना एक तर्क है कि जिस तरीके से शिकायतें आती हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन फिर भी घटनाएं जो होती हैं वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं और दुखद भी होती हैं। कई बार बच्चों की जान भी इस मामले में गई है। आगे कुत्ते क्यों काटते हैं, क्या वजह से डिस्कस करेंगे। कुछ खास मेहमान साथ चलो परिचय करा दें आपका। बीजेपी से गिद्ध जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से रवि वर्मा जी, रवि जी स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार पंकज भदौरिया जी, पंकज जी आपका भी स्वागत है। गिद्ध जी, शुरुआत करेंगे आपसे कि आपने देखा हो कांग्रेस का जिस तरीके का आरोप है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए सरकार बजट अलॉट करती है, लेकिन नसबंदी ठीक से होती नहीं है। यही वजह शायद राजधानी सहित पूरे प्रदेश में कुत्तों का जो डॉग बाइट्स के मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं। घटना हुई है 4 साल की बच्ची के साथ में, ये बहुत ही दुखद है और आगे ये दोबारा ना हो, सबसे पहले तो इस बात के निर्देश हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विभाग को दिए हैं। ये जो घटना है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर आगे किस प्रकार से चीज़ों को रोका जाए, क्या चीज़ें इसको जो है और घातक बना सकती हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दिया है। क्योंकि जैसा आपने स्वयं बोला, कई लोग डॉग लवर्स हैं, तो जाने अनजाने वो डॉग्स की एनिमल लवर्स होने के कारण हैबिट्स बिगाड़ देते हैं और एक जानवर है वो उतना समझता नहीं है। परंतु क्या उचित मापदंड होने चाहिए, उसके अंतर्गत माननीय शिवराज सिंह जी ने इसकी समीक्षा बैठक करी है और बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। इसकी जाँच के लिए माननीय न्यायालय ने भी जो है सरकार और शासन से जवाब मांगा है, तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं जो है, जो लोग दोषी हैं, जिन्होंने अगर किसी जैसे नसबंदी की बात हो रही थी या उसमें अगर किसी प्रकार से कोई चूक बरती गई है, तो उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है और खास करके एक बच्ची का जब विषय आता है तो यहाँ पर मामा जी, जो यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत ही इस विषय को गंभीरता से लेते हुए कड़े निर्देश दिए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी आश्वस्त करता हूं कि आगे किसी भी प्रकार का इस चीज से रिलेटेड मामला देखने को नहीं मिलेगा। यही हमारी प्रयास रहेगा। ठीक है रवि जी, प्रयास रहेगा। सरकार दावे करती है, ठीक है, नसबंदी के लिए कैंप लगाती है, अभियान चलाती है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। हृदय जी, बड़ी ही शर्म की बात है कि 17 वर्ष के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल राजधानी में इस तरह की घटनाएं होती हैं। जो 17 वर्ष की सरकार है, जो एक मुख्यमंत्री और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी अव्यवस्थाओं की पोल को उजागर करता है कि सरकार किस तरीके से अव्यवस्थाओं के आलम में चल रही है। सरकार मूलभूत सुविधाएं देना तो दूर, अब ये जो कुत्तों से के द्वारा घटनाएं हो रही हैं, आवारा पशुओं के द्वारा, इनमें भी ये सरकार जो है विफल साबित हुई है कि एक बच्ची का इस तरीके से कुत्ते शिकार करते हैं और वो बच्ची बड़ी ही घटना का शिकार होती है। कहीं ना कहीं सरकार की अव्यवस्थाओं की पोल खोलती है।
सरकार को होना ये चाहिए था कि निश्चित तौर पर एक एजेंसी या जो एनजीओस हैं उनकी जिम्मेदारी तय करें, नगर निगम की जिम्मेदारी करें, लेकिन शासन प्रशासन के लोग अपने चहेतों को इस तरह के काम देकर ढीला हवाली करते हैं और जो पैसों का है बंदर बाट करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को अविलंब करते हुए इसमें दंडित करना चाहिए था। लेकिन अभी तक जहाँ तक कि मेरी जानकारी में किसी बड़े अधिकारी को या प्रदेश के किसी आला मंत्री को इसका जिम्मेदारी नहीं ठहराया गया है। सरकार ने केवल जो है भर्त्सना करके, निंदा करके जो है इतिश्री करने का कार्य किया है। हाँ पंकज जी, जिस तरीके से कमिश्नर को भी अब सुना होगा, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमें कुछ जो पेट लवर्स होते हैं वो आड़े आते हैं, वो काम करने देते नहीं है, ये वजह होती है। वहीं दूसरे पेट लवर्स का कहना है कि नगर निगम ठीक से काम नहीं करता, कुत्तों एक मोहल्ले से पकड़कर दूसरे मोहल्ले में छोड़ देता है। देखिए ऐसा है, ये काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है और इस पे किसी पे टिप्पणी की जाए, मुझे नहीं लगता कि किसी पे टिप्पणी की जा सकती है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। बच्चों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, और ये एक पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और बुजुर्ग महिला के साथ भी इस तरीके की घटना हुई थी, यहीं राजधानी में हुई थी, शायद आप लोगों को याद होगा। बिल्कुल। तो ये घटना रोकने के लिए आम जनता को भी इसके लिए जिम्मेदार होना होगा। जैसे कि कई बार मैं हूँ, कुत्ते बैठे रहते हैं मंदिर के सामने, मैं भी बिस्किट डाल देता हूँ, आवारा कुत्ते बैठे हैं। अब हम उनमें ये चयन नहीं कर सकते कि ये आवारा हैं, रोड पर बैठे, लेकिन नगर निगम को ये तय करना होगा। नगर निगम को ये भी तय करना होगा कि ये कॉलोनी मोहल्ले में और सड़कों पे जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, उनको कैसे पकड़ा जाए, उनकी नसबंदी की जाए, उनको कैसे व्यवस्थित किया जाए। और बहुत सारे समाज सेवी भी ऐसे हैं, मैंने कई जगह देखी हैं कि वो आवारा कुत्तों को पकड़ के अपने यहाँ फार्म हाउस पे रखे हुए हैं। 20-20, 25-25 कुत्ते हैं। एक बड़े व्यक्ति हैं, उनकी बेटी इन कुत्तों को जो है व्यवस्थित रूप से अपनी जगह में रखे हुए हैं। लेकिन ये घटनाएं तब तक नहीं रुक सकती जब तक इस पे ब्यूरोक्रेट्स ध्यान नहीं दे। इसमें चीफ मिनिस्टर पे दोषारोपण करना या किसी गवर्नमेंट पे दोषारोपण करना, इससे हम मतलब अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकते। इसमें तो हमें खुद जिम्मेदार होना होगा और उन नगर निगम के पूरे स्टाफ जो इससे संबंधित हैं, इस पे काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, जानवरों पे काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। गौशालाएं हैं, आवारा कुत्ते हैं। अब वो आवारा हैं तो उनको आवारा कह लीजिए। घटनाएं तो सारे जानवरों से होती हैं। कुत्ते काटते हैं, गाय रोड पे बैठी है, उन पे ट्रक चढ़ जाता है, गाय भी मरती है, लोगों को भी नुकसान होता है। लेकिन इसकी एक व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही, प्रॉपर नहीं हो पा रही। ये प्रॉपर व्यवस्था के लिए जो डिपार्टमेंट है उस पर थोड़ा सख्ती से सरकार को निर्देश देने होंगे। मेरा तो ये बिल्कुल गिज जी, सरकार को व्यवस्था ठीक करनी होगी, निर्देश देने होंगे, क्योंकि वाकई ये सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हर सिस्टम को ठीक तरीके से चलाए। क्योंकि आपने देखा होगा सड़कों पर भी गाय घूमती हैं, कुत्ते घूमते हैं और घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को यह सिस्टम तैयार करना होगा जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि जब घटना होती है तभी हम जागते हैं, तभी हम अवेयरनेस कैंपेनिंग शुरू करते हैं, काम करते हैं, लेकिन घटना के कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हैं। हृदय जी, मैं आपकी बात से, पंकज जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और देखिए बात यह है कि या तो सरकार संवेदनशील नहीं होती, लेकिन जैसे अभी आवारा पशुओं की बात की गई और गौ माता की बात की गई, गौ माता के विषय में भी मैं एक बात रखना चाहूंगा। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, देखिए जो गलती है कहीं ना कहीं अगर चूक कोई हो रही है और आपके माध्यम से भी अगर आती है तो उसको भाजपा सरकार सुधारेगी, क्योंकि भाजपा सरकार जो है एक निर्णय शक्ति रखती है। और जैसे अभी हमने कमिश्नर प्रणाली के बारे में न केवल सोचा बल्कि उसको लागू किया। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दृढ़ शक्ति है और जो निर्णायक नेतृत्व है उसके अंदर हम अपनी गलतियां सुधारेंगे। जैसे गौ माता की बात करी तो हाईवेज पे आप जनरली कई बार देखेंगे कि क्रॉस कर रही होती है, लेकिन उनके साथ में कोई चरवाहक साथ में होता है। हादसे हो जाते हैं कई बार निश्चित रूप से, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले के मुकाबले हादसों में लगभग 95%
तक की कमी आई है। जहां तक कि कुत्ते की बात है, आवारा कुत्ते की बात है, तो निश्चित रूप से ये जो है बहुत गंभीर विषय है, परंतु सरकार के सामने भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, जैसे आपने खुद बताया और पंकज जी भी कह रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ वो किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, मेरे भी परिचित ही हैं वो, लेकिन ये इस तरीके की शक्तियां जो है वो कहीं ना कहीं हाथ पैर जोड़ के कि यार एक बेजुबान जानवर है, उसको हम खाना डाल रहे हैं, और इंसानियत के नाते हम भी कई बार करने देते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं कि उन जानवरों की नसबंदी को कहीं ना कहीं प्रभावित होने दिया जाएगा। इस चीज से नगर निगम बिल्कुल जो है वो अपना काम जो है बिल्कुल उसको तरीके से करना चाहिए। अगर कहीं चूक हो रही है और अगर किसी व्यक्ति ने इसमें लापरवाही या गंभीरता नहीं बरती, तो बिल्कुल उसके ऊपर कड़ाई से ना केवल कार्रवाई होगी बल्कि उसको दंडित भी किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, क्योंकि इस प्रकार से एक बच्ची के साथ में जब ये हो सकता है, और वो बच्ची को तो भगवान ने फिर भी बचा लिया, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं, उस बच्ची को घायल उन 5 कुत्तों ने किया है। परंतु बात यही होती है कि ये एक ऐसा जानवर है, आज किसी के घर के अंदर है, कल उसको रोड पे छोड़ दिया क्योंकि वो काटने लगा, लेकिन उसके बारे में सूचना ही नहीं दी। तो कई बार ऐसी घटनाएं ना हो, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी देखना पड़ेगा। हाँ, जो हम कर्म कर सकते हैं, हम तो अपने कर्म अच्छे करने के लिए, जैसे पंकज जी ने बोला, हम दान पुण्य करने के रूप में उसको दे देते हैं, परंतु कई बार हमें भी, हम चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने लायक नहीं है। हाँ, परंतु जैसे आपने नसबंदी वाली जो बात बोली, उससे काटने का तालमेल नहीं बिठाया जा सकता, तो हमें भी सतर्क रहकर ये सब करनी चाहिए। कई बार हम अपने बच्चों से ही बिस्किट दिलवाते हैं या खाना दिलवाते हैं कुत्तों को, तो उसमें भी हमें सतर्कता की बहुत जरूरत है, क्योंकि जानवर है, उसका कोई भरोसा नहीं है कब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये बात हमें भी समझनी पड़ेगी। बाकी जहां तक के शासन प्रशासन की बात है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी की बात है, तो मैं उससे बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, और एक गंभीर घटना है और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ये घटना ना हो, और जो भी इसमें दोषी हैं, अगर जानबूझ के नसबंदी नहीं करी गई, जानबूझ के वहां पर अगर गलत आंकड़े आए हैं, तो निश्चित रूप से जांच के लिए बोल दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टर साहब से बात करी, जिसका वीडियो आपने स्वयं दिखाया, आपने नगर निगम के अधिकारियों का भी वीडियो दिखाया, आपने बाइट दिखाई, उसमें भी देखिए हमारी सरकार बिल्कुल संवेदनशील सरकार है। और मैं आश्वस्त करता हूँ, रवि जी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पंकज जी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर मामा बैठे हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, और उनके नेतृत्व में बिल्कुल काम सही होगा। लेकिन आप लोगों को भी अगर कहीं लगता है कि कहीं चूक हो रही है, शासन से कुछ ऐसी बात जो है वो संज्ञान में लाना चाहिए, तो अवश्य लेके आए। उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए मैं आप लोगों को सबको जमान देता हूँ। नहीं, बिल्कुल, ये चूंकि ये राजनीतिक विषय नहीं है, ये कि जो लोगों से जुड़ी हुई एक समस्या है, समस्या पर हम बातचीत करें, समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समस्या सबके लिए बनी हुई है। क्योंकि आपने देखा 2-3 साल पहले ये किस्सा हुआ था, भोपाल में ही एक नवजात बच्चे की उनने जान ले ली थी, एक तरीके से पूरा जो मामला सामने आया था। रवि जी, पहले हमारे एक परंपरा हुआ करती थी कि पहली रोटी हम गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते को देते थे। तो एक भूख का भी बड़ा विषय होता है, ये कुत्ते भूखे रहेंगे तो वे निश्चित तौर पर हमला करेंगे और लोगों को घायल करेंगे। जी हरदेव जी, मैं सुन रहा था आदरणीय पंकज जी की बात को भी, कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम के अलावा हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक स्थान को देखकर भोजन जो रवि जी, बीच में रोकना चाहूँगा आपको। एक विशेषज्ञ डॉक्टर तुरमनिया जी हैं। डॉक्टर सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में। डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर जो आप देखा हो किस तरीके से डॉग बाइट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और लगातार इस पर कार्रवाई होती है, तो नसबंदी क्या कारगर उपाय है और क्या करना चाहिए सरकारों को, और क्या इससे बचा जा सकता है? देखिए, नसबंदी तो एक बहुत कारगर उपाय है ही इसके लिए, क्योंकि इससे इनका बर्थ कंट्रोल करने में, जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें हो रही है, गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास करती है, एनजीओ वगैरह भी लगे हुए हैं इन चीजों को करने के लिए, शासन भी अपने स्तर पर, लेकिन इन चीजों को बढ़ाना पड़ेगा अपने को। जो नंबर अब नसबंदी वगैरह हो रही है, इसको एक मास मतलब ऐसे टास्क फोर्स गठित करके उस हिसाब से अगर काम करें, मतलब ऐसे टारगेट बना के कि हमें इतना इन सब का करना ही है, तभी इसमें सफलता मिल पाएगी। अदरवाइज क्या होता है कि जितनी नसबंदी होती है उससे ज्यादा इनकी पॉपुलेशन फिर बढ़ जाती है जब तक के। तो ये माने कि हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, एक तो यही है मेन रीजन, तो कि नसबंदी मेल की भी हो चाहे फीमेल की, बर्थ कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, तो अपने आप इतना ये केसेस में कमी आ जाएगी। दूसरा मैं अभी सुन रहा था, कोई अभी जैसे अपना एक्सपर्ट बता रहे थे कि भूख के कारण, ये विषय थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है आजकल तो जो कि कई एनजीओ और कई वॉलंटियर्स हैं जो इनको फीडिंग कराते हैं रेगुलर, तो भूख का विषय एक सेकेंडरी हो जाता है आज की स्थिति का परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो। कोई भी ऐसा, बहुत सारे पेट लवर्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स को भी कई लोग खिलाते हैं, तो
बेसिकली जैसे बच्चे वाला अभी केस रिसेंटली हुआ है, इसमें मुझे समझ में आता है, कई बार हम देखते हैं बच्चों को अकेला इस तरह से वैसे भी नहीं जाने देना चाहिए। और दूसरा, बच्चों के हाथ में कभी खाने की चीजें होती हैं, जैसे अपन बच्चे को ब्रेड लेने भेज दिया या वो ब्रेड को या किसी चीज को खाता हुआ जा रहा है, तो जनरली ऐसे केसेस में भी ये पेट्स जो मतलब डॉग्स उन पर अटैक करते हैं उनको चीज छुड़ाने के लिए। और बच्चा अगर कोई चीज आदमी नीचे गिर जाता है तो एनिमल्स की एक टेंडेंसी होती है कि अगर कोई गिर गया तो उसके ऊपर वो ज्यादा तेजी से अटैक करते हैं। तो इन चीजों से अपन बच सकते हैं कि बच्चे को कुछ सामान लेने ना भेजें अकेले, छोटे बच्चे को, या फिर उसके हाथ में कुछ खाने वाने की चीजें ना दें। बाकी जो बर्थ कंट्रोल वाला प्रोग्राम तो बहुत एग्रेसिवली करना पड़ेगा इन चीजों के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर साहब, ऐसे कुत्तों की पहचान कैसे करें कि जो काटने वाले कुत्ते अलग से समझ में आते हैं कि जो उनका अलग तरह का रवैया होता है, उनकी क्या पहचान कर सकते हैं आप कुत्तों को देखकर? नहीं, वो तो एग्रेसिव डॉग सब देखी जाती है, जो भी निकलेगा उसको गुर्राएगा और उसके नेचर, उसके हाव भाव समझ में आता है कि ये काट सकता है या उसके बिहेवियर से। बाकी जो तो सीधे डॉग होते हैं या फ्रेंडली होते हैं वो जनरली पूंछ चलाएंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे या आपको सूंघ लेंगे आके, इस टाइप से रहेंगे, उनका बिहेवियर उस तरह का रहता है। ठीक बात है डॉक्टर साहब। और उसके बाद में जो होते हैं चीजें, तो कैसे बचा जाए इनसे? बचने के लिए तो यही उपाय सब करने पड़ेंगे कि अपन खुद अपनी सावधानी रखें। अच्छा, दूसरा एक भाई चीज देखा है कि जैसे जब कोई फीमेल हीट पे होती है उस टाइम हम देखते हैं कि बहुत सारे मेल डॉग उसके आसपास उस एरिया में झुंड बना के रहते हैं। हाँ। तो उनसे भी थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए कि उस टाइम वो आपस में भी लड़ते हैं और इस दौरान अगर उनके बीच में कोई आ गया तो उस पर भी अटैक कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि जब जैसे कुछ जो वॉलंटियर्स होते हैं जो इनको फीडिंग कराते हैं, इनसे मेरा थोड़ा सा एक मैं संदेश ये देना चाहूंगा कि वो जनरली एक ही जगह बहुत सारा फूड रख देते हैं, तो बहुत सारे डॉग्स वहाँ पे खाने के लिए आते हैं। तो अपने स्पेसेस बढ़ा दें और ऐसी जगहों पर उनको खाने की चीजें दें जहाँ पर कि अपने मानवों का या अपन लोगों का इंटरफेरेंस कम हो, या अपन लोग उस रास्ते से कम निकलते हो। तो एकांत जगह में होना चाहिए, सही बात है। नहीं तो सार्वजनिक स्थानों पर कहीं ऐसे रखेंगे तो उसी जगह पर वो डॉग्स अगले दिन के लिए, शाम तक के लिए वेट करेंगे, क्योंकि उन्हें खाना मिल रहा है तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे नहीं, और इवन इकट्ठे होते जाएंगे उस जगह पे। तो नंबर ऑफ ये प्लेसेस वो बढ़ा दें, मतलब थोड़ा डिस्टेंस पे आधा किलोमीटर की इस तरह की डिस्टेंस पे अगर छूट देंगे तो ये जिंदगी सारे डॉग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। ये एक कारण भी अपन कर सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा इनकी जो स्केटर्ड हो जाए, मतलब इनकी पॉपुलेशन गैदर ना हो एक जगह। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए खबर भारत से। तो डॉक्टर साहब, अच्छी बात बताई कि वाकई जिस तरीके से जो पेट लवर्स होते हैं तो उनको भोजन देते हैं तो उनको झुंड इकट्ठा हो जाता है कुत्तों का, तो वहाँ पर जो इस तरीके से सुबह से लेकर शाम तक वो इंतजार करते हैं और वहीं पे घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। तो अभी जी कंटिन्यू कीजिए बात अपने। जी हृदय जी, जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था, पंकज जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जानवर जो आवारा होते हैं, जो मोहल्ले गलियों में या कॉलोनीज में, इनके लिए जो है सरकार को बिना समय गवाए किसी नगर निगम के द्वारा, एजेंसी के द्वारा इस दिशा में एक बड़ी पहल करनी चाहिए। या तो उनके लिए कॉलोनी या मोहल्लों में या हाईवेज के पास कुछ ऐसे स्थान तय करना चाहिए कि जहां उनके उचित भोजन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं ना हो और समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग भी हो। क्योंकि सिर्फ योजनाएं बना देना ही एक सरकार का दायित्व नहीं होता है, उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका पालन करना कि वो योजनाएं किस दिशा में जा रही हैं। और जैसा कि हृदय जी, गीत जी ने बड़ी ही साहस के साथ उस सत्य को स्वीकारा, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद किया है, उन्होंने सरकार का धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि ये 17 वर्ष की जो सरकार है केवल अपने निकम्मेपन से आदतन हो चुकी है, यह अपने कार्यों को अमली जामा पहनाने पूर्ण रूप से विफल है। ये जो ये सफल योजनाएं हैं, यह जन जन तक उनको मूलभूत सुविधाएं देने में ये सरकार विफल है। तो सरकार को जो तत्परता से जो है इन कार्यों को करना चाहिए और ऐसी भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह की हम कामना कर सकते हैं। लेकिन कामना का विषय इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार का कार्यकाल अभी 2.5 वर्ष का है, तो हम कामना ही कर सकते हैं। बाकी सरकार से कोई उम्मीद बड़ी नजर नहीं आती है। लेकिन हम सबको एक समरसता, एक समाज में एक अच्छा स्वाद बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो पेट लवर्स हैं या हम रहवासी हैं इस शहर के, हमें भी अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए जो ये भोजन की व्यवस्थाएं हैं या कहीं ऐसे स्थान पर उनको भोजन देना चाहिए कि जिससे इस तरह की घटनाएं ना हो। ठीक बात है पंकज जी, जैसे डॉक्टर सुनील ने कहा है कि 2 तरह के नेचर होते हैं, एक अग्रेसिव नेचर का होते हैं, एक सॉफ्ट नेचर के कुत्ते होते हैं। तो जो अग्रेसिव नेचर कुत्ते हैं, ऐसे लोग कुत्तों की कम से कम नगर निगम की जो टीम है उनको भी मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि वहाँ किस किस क्षेत्र में ऐसे कुत्ते हैं जिनकी मॉनिटरिंग करें, उनको नसबंदी करें और उनको उपचारित भी किया जाए। देखिए, ऐसा है कि डॉक्टर साहब ने जो भी संकेत दिए वो उनका कहना बिल्कुल सही, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये देखरेख और ये कौन करेगा, इसके लिए एक व्यवस्थित डिपार्टमेंट है, नगर निगम है। नगर निगम में एक डिपार्टमेंट है और
वो आवारा जानवरों को पकड़ते भी हैं, हमने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। और ये भी बात सही है, जैसे रवि जी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट जिसकी है, जिम्मेदारी भी उसकी है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब जिम्मेदारी उसकी है तो स्वयं मंत्री या चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए लाल बत्तियों की गाड़ियों में नहीं निकलेंगे। उसके लिए एक व्यवस्थित डिपार्टमेंट तय कर रखा है। उस डिपार्टमेंट को सख्त निर्देश दिए जाने चाहिए इस घटना के बाद कि इस घटना की पुनरावृत्ति दोबारा कम से कम राजधानी में तो ना हो। मध्य प्रदेश में इतने जिले हैं और उन जिलों में भी इसी तरीके की घटनाएं होती हैं जो कि हमारे कानों तक नहीं आती। वो वहां पे इन घटनाओं को छोटी घटना समझ के टाल जाते हैं। मैं एक छोटे जिले से ही हूं, छोटी घटना समझ के टाल जाते हैं, लेकिन राजधानी में ये घटना हुई और एक दर्दनाक घटना है। जब हम इसके फुटेज देखते हैं ना तो हमें अंदर से उस पर गुस्सा भी आता है। तो इस घटना पे दोबारा ये घटना ना हो, इस पे वो कार्रवाई हो। और इस डिपार्टमेंट में अगर कर्मचारियों की कमी है तो गवर्नमेंट को इस ओर भी ध्यान देना होगा। स्वाभाविक सी बात है कि कुछ घटनाएं इसलिए नहीं रोकी जा सकती, कुछ अपराध इसलिए नहीं रोके जा सकते कि वहां पे कर्मचारियों की कमी है। मैं गीत जी को ध्यान में डाल देता हूं। खाद्य विभाग का एक छोटा सा मामला था, मैं गया, जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये सैंपल क्यों नहीं लेते हैं रेगुलर किसी भी चीज, तो उनका ये कहना था कि साहब हम कहां कहां जाएं, हमारे पास गिनती के कर्मचारी हैं। तो ऐसा मेरे ख्याल से कई सारे डिपार्टमेंटों में ऐसा है। लेकिन ये संवेदनशील मुद्दों से जुड़े जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि ये आवारा जानवर, ये घटना सामने आ गई तो इस ओर ध्यान देना होगा और सख्ती से ध्यान देना होगा और गवर्नमेंट को ही ध्यान देना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट से ही आम जनता आस लगाए हुए है, वो कहीं नहीं जा सकती। ठीक बात है गीत जी, गवर्नमेंट से ही उम्मीद है, गवर्नमेंट से ही जनता की आस है। तो कहीं ना एक बड़ा विषय ने पंकज जी ने कहा कि कर्मचारियों की जो कमी है वो भी एक मुख्य वजह इसकी मानी जा सकती है, क्योंकि कर्मचारी कम होंगे तो मॉनिटरिंग ठीक से कर नहीं पाएंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो कर्मचारियों की कुछ विभागों में कमी है और उसको भर्ती के रूप में उसकी तैयारी कर ली गई है और भर्ती बहुत जल्दी ही लागू होने वाली है। तो देखिए, जैसी भर्तियां होंगी तो कमी आ जाएगी, लेकिन ये जो विषय है इसको भर्ती के कारण से छोड़ दिया गया, ये कहना भी सही नहीं होगा। मैं सरकार को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि पंकज जी ने बोला, ये बहुत संवेदनशील विषय है और संवेदनशील विषय के साथ में इसको बहुत गंभीरता से लिया हमारे माननीय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि एक बच्ची का मामला है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके अंदर खुद के अंदर बहुत आक्रोश आ जाता है निश्चित रूप से, कि एक जानवर एक बच्ची को घेर रहा है, दूसरा जानवर आ जाता है, तीसरा जानवर आ जाता है और वो 4-5 डॉग जो है मिलके एक बच्ची को छोटी सी घेर लेते हैं। देखिए, ये जो विषय है इसके ऊपर जहां तक के प्रयास हो पाएंगे निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। और राजधानी की बात की गई, राजधानी में नहीं संपूर्ण प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं कम हुई हैं और निश्चित रूप से आगे भी घटना दोबारा हो ही ना, इस चीज को लेके ही प्रयास जारी है। परंतु कहीं देखिए, ये एक जानवर का विषय है और अगर कहीं ऐसे विषय में कहीं चूक हो जाती है, अब चूंकि मैंने आपको बताया ना, कोई जानवर है वो अगर थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगा, किसी परिवार ने उसको छोड़ दिया, अब इसकी सूचना वो नगर निगम में नहीं देता है, तो कई बार जाने अनजाने ही लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं नासमझी में, जो दूसरे के लिए बहुत घातक हो सकती है और वो घातक रूप आप सामने देख ही रहे। अब मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि घर से छोड़ा हुआ जानवर था या ये आवारा पशु था, लेकिन बात तो वही है कि इसने नुकसान पहुंचाया, तो ये नुकसान ना पहुंचे और जहां तक के नगर निगम का जो विभाग है, पशु विभाग, वो अपना काम सही करे। इसकी समीक्षा भी की गई है, जांच भी हो रही है और स्वयं कलेक्टर साहब उस बच्ची से मिलके आए हैं। और शासन, मैंने जैसे बोला कि बहुत गंभीर है। 17 साल पुरानी बात रवि जी बता रहे थे। ये कहना, देखिए, आरोप लगाना और राजनीति करना, बिल्कुल रवि जी बहुत
समझदार व्यक्ति हैं, सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, परंतु मैं नहीं समझता कि विषय जो है राजनीति करने वाला है। इसलिए मैं मान भी रहा हूँ कि यहाँ जो विषय हुआ है ये बहुत ही गंभीर है और दोबारा ना हो, इसी ओर से आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करेंगे, क्योंकि एक आम व्यक्ति को भी जो है अपनी दिनचर्या में अगर ऐसा कहीं कुछ दिखता है तो उसको फोन करना चाहिए। नगर निगम की हेल्पलाइन है और नगर निगम की हेल्पलाइन पे आप फोन करें। नगर निगम की अगर हेल्पलाइन पे फोन नहीं कर सकते तो 181 CM हेल्पलाइन पे फोन करें या वहां पर ऐप के माध्यम से जानकारी अपडेट करें। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जनता देख रही है उनके संज्ञान में भी विषय आए और मैं इस बात को बहुत गंभीरता से बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में और गंभीर प्रयास और कड़े प्रयास किए जाएंगे कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो दोबारा ना हो। अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है, अगर जैसे जो बात की जा रही है कि वहां पर कार्य ठीक से नहीं किया गया है नगर निगम के द्वारा, अगर कोई अधिकारी ऐसा पाया जाता है कि नसबंदी के विषय में अगर वहां भेजा है और नहीं हुई तो बिल्कुल कड़ाई से कार्रवाई की जाएगी। मैं ये भी आपको विश्वास देता हूं। ठीक बात है, ठीक। रवि जी, समय का अभाव, जल्दी बात रखिएगा अपनी। जी हृदय जी, मेरे मित्र सत्यता से कोसों दूर है, क्योंकि राजधानी में ही हमीदिया में 17 बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। प्रदेश के मुखिया जो अपने आप को मामा कहलवाते हैं, जबरिया मामा, उन बच्चे मासूमों को देखने नहीं जाते, उनके परिजनों से नहीं मिलते। मैंने आपको बोला है राजनीति करने वाला विषय नहीं है, उस पर भी वो विषय बहुत गंभीर है। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है संवेदनशील सरकार नहीं है। सरकार संवेदनशील होती तो इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में नहीं होती। सरकार जिम्मेदारी तक को तय नहीं करना चाहती है। सरकार मध्य प्रदेश की विधानसभा में झूठ बोलती है कि एक भी बच्चे की विषय ये नहीं है। रवि भाई, आप पूरा विषय से भटक गए। मेरा हितेश भाई से निवेदन है कि कृपया विषय की ओर चैनल्स हैं वो इस बात को प्रमाणित करते हैं रवि भाई कि जिनके घर गमियां हुई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है, लेकिन सरकार बड़ी ये एक विषय से दूसरा विषय आप कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि शायद बोलने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचा है पार्टी की ओर से। मैंने आपको पहले भी बोला था राजनीतिक करने वाला ये विषय है ही नहीं रवि भाई। चाहिए कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं ना हो। रवि जी, अब समय इजाजत नहीं देता, तो रवि जी, गीत जी, पंकज जी, आप तीनों का मेहमान का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चर्चा में जुड़े आप लोग। तो बात चल रही है स्वान जो घातक होते जा रहे हैं, वाकई एक गंभीर विषय है। जिस तरीके से घटनाएं घटित होती हैं कि कहीं ना कहीं चिंता में डाल देती हैं। ये बच्चे बड़े कोमल होते हैं, जिन पर इस तरह हमले होंगे तो वाकई वो ठीक भी नहीं है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमें भी बच्चों की केयर खुद करनी पड़ती है। यदि आपके आसपास गली मोहल्ले में इस तरीके से अग्रेसिव नेचर के कुत्ते दिखते हैं तो आप भी शिकायत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, तभी सब लोग मिलकर इस तरह की घटनाओं से बच सकते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ खबर भारत पर। खबर भारत को आप देख सकते हैं दिजियाना के चैनल नंबर 365 पर।